आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट का चुनावी कार्यक्रम। वोटर के बोल बड़े अनमोल। हम दिखाएंगे आपको जनपद की हर विधानसभा से जमीनी हकीकत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट और मैं हूं अरविंद त्रिपाठी। विधानसभा चुनाव का प्रचार जो है वो अंतिम दौर में है और दूसरे चरण में शाहजहांपुर जनपद में वोटिंग होनी है। तो सभी प्रत्याशियों ने लगभग जोड़ तोड़ की भी राजनीति शुरू कर दी है। इसी दौर में हम कटरा विधानसभा में आज मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ समाज के जो एक प्रबुद्ध वर्ग है उससे और क्षत्रिय वर्ग से जो यहाँ लोग हमारे साथ में आज बैठे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। चूँकि कटरा विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रत्याशी क्षत्रिय हैं और एक समाजवादी पार्टी से राजेश यादव जी चुनाव मैदान में हैं समाजवादी के टिकट पे, और भाजपा से जो हैं वो भी क्षत्रिय हैं और जो कांग्रेस से हैं वो भी क्षत्रिय हैं। तो हम इन सब मुद्दों पे एक व्यू आज जानेंगे। समाज के जो यहाँ लोग बैठे हैं उनका क्या कुछ रुझान है, उन सब चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। बाबू सत्यपाल सिंह यादव के बहुत ही करीबी रहे, जितेंद्र प्रसाद के भी बहुत करीबी रहे, उनसे हम बात करेंगे। पंडित सोमेश्वर प्रसाद जी हमारे साथ में आज मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ रुझान है इस बार सर जनता का। जी, क्योंकि जनता इस सरकार की महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, सब फसलें उसकी बर्बाद हो रही हैं। ये तो है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप ब्राह्मण वर्ग से हैं और प्रतिनिधित्व भी करते हैं। हाँ, करते हैं ब्राह्मणों का। तो इस बार कटरा क्षेत्र में ब्राह्मणों का क्या रुझान है? ब्राह्मण 90% जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। 90% साथ है। क्या कुछ कारण है उसका? हाँ, मेन कारण तो बहुत से हैं। बताइए। ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हुए हैं उसको कहाँ तक सहन किया जाए सब भाजपा सरकार का। अच्छा। करीब 700 ब्राह्मणों की नृशंस हत्याएँ की गई। विकास दुबे अपराधी था, मानते हैं, लेकिन उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। आत्मसमर्पण जब पुलिस में कर दिया था तो पुलिस की सुरक्षा करती। तो क्या लगता है कि विकास दुबे का मुद्दा इस चुनाव में है? बिल्कुल है। अच्छा, विकास दुबे का मुद्दा इस चुनाव में है और बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ब्राह्मण बोल नहीं रहा, साइलेंट है। ब्राह्मण खाम इसलिए साइलेंट है कि आतंक है यहाँ पर कुछ लोगों का। अच्छा, इसीलिए ब्राह्मण नहीं बोल रहा। खामोश है, बोल नहीं रहा है। तो लगता है कि वो जो मन में टीस थी वो निकल के आएगी, चुनाव में चोट करेगी। जिसका बेटा मारा जाता है उस माँ की सोचिए, उसकी छाती पड़ रही होगी, उसकी विधवा रो रही है, उसके घर का अनाज खरीदने वाला कोई नहीं। इतना आतंक। तो उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जिसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। अच्छा। कैंडिडेट तो भुगत नहीं रहा है, ये सरकार भी भुगतेगी। सरकार भी भुगतेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका फर्क क्या पूरे जनपद में पड़ने वाला है? पूरे जनपद में पड़ेगा। जनपद नहीं, यूपी में पड़ेगा। यूपी में पड़ने वाला है। पूरी यूपी का बोल रहे हैं सर आप? पूरी यूपी का ब्राह्मण संगठित है जी। पूरी यूपी का ब्राह्मण संगठित है। ब्राह्मणों की यादवों से मित्रता सर्व विदित है। सुदामा भी ब्राह्मण था और कृष्ण भी यादव था। नहीं, ये बात सिर्फ कटरा में लागू होती है या आप पूरी यूपी में देखिए, मिलेगा। हाँ। अच्छा। ब्राह्मणों का एक संचालन हो रहा है। लेकिन भाजपा का कोर वोटर भी तो क्षत्रिय और ब्राह्मण और बनिया कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है जी, बस कहा जाता है नहीं। इन्होंने लिया किसको साथ में? अच्छा, खैर ये तो नतीजे जो होंगे वो भी तय करेंगे। और बड़ी अच्छी बात से शुरुआत हुई है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या सुनाम है सर आपका? राजीव मिश्रा, प्रधान कुलवा बोझ के प्रधान भी हैं आप, राजीव मिश्रा जी। चंदन बड़ा बढ़िया लगा है, पूजा करते हैं, लगता बहुत बढ़िया सी। क्या रुझान है इस बार ब्राह्मणों का? इस बार ब्राह्मणों का रुझान 85 से 90% ब्राह्मण जो है समाजवादी पार्टी के साथ में है, सपा के साथ में जी। अच्छा, तो इसका कोई कारण ठोस जनपद में अलग से निकल के आ रहा है या कोई? इसका ठोस कारण ये है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न जिस सरकार में जितना हुआ है, शायद किसी भी सरकार में इतना उत्पीड़न किसी भी ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं हुआ है। मतलब जितना इस सरकार में उत्पीड़न हुआ है, योगी सरकार में वो टीस है इसीलिए। समाजवादी पार्टी में नीरज मिश्रा जी लगातार
राजेश यादव के परिवार के करीबी रहे हैं और लगातार उनके सहयोगी भी रहे हैं, तो उनसे ही जान लेते हैं कि ब्राह्मणों का राजेश यादव के परिवार से क्या कुछ संबंध रहा और कैसा नज़रिया राजेश यादव का ब्राह्मणों के प्रति रहा है जनपद में। देखिए, ये बात आज से नहीं है। सन 2000 में जब मैंने ब्लॉक प्रमुख को चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा था, तब माननीय बाबूजी स्वर्गीय श्री सतपाल सिंह यादव जी भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे। मेरा चुनाव था, मैंने कभी उनकी मदद नहीं करी, तो सोमेश्वर चचा, माननीय विधायक रामोतार मिश्रा जी और डॉक्टर सुरेश मिश्रा जी, इनको सबको ले जाकर मैंने वहाँ राजीव मिश्रा जी के सबके साथ वहाँ कहा कि आप मुझे मदद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, बेटा इससे पहले तो हमारा आपका कभी कोई रहा नहीं, आपने हमारी मदद नहीं की, लेकिन आप आए हो तो आप ये ब्राह्मण जो लोग आपके साथ आए उन्होंने हमारी कभी न कभी मदद करी और इनकी मदद की वजह से मैं आपका साथ दूंगा। मुझे अपने समाज के सब वोट दिलवाए थे, तब से उस रिश्ते की शुरुआत हुई। लगातार हमारे पारिवारिक दुख दर्द में और जितने लोग हमारे साथ गए, जो ब्राह्मण समाज के या किसी भी जाति के लोग गए, उनके साथ उनका उदार रवैया रहा। उन्होंने उनकी तन मन धन से सदैव मदद करी, चाहे वो अस्पताल में ले जाकर उनको दिखवाने का, दवा दिलवाने का काम रहा हो, थाने कचहरी पे मान सम्मान की बात आई हो, उनकी बात उन्होंने पुरजोर तरीके से हमारी मदद करी। वही काम जमाने से ब्राह्मण समाज जुड़ा जी, और उनके जाने के बाद माननीय राजेश यादव जी और अमित यादव जी से हम लोगों के रिश्ते इसलिए बरकरार नहीं क्योंकि हम सब लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं। हम लोग अपने व्यक्ति विशेष के अलावा हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी जनता हमारे पीछे आशाओं के साथ रहती है कि एक ऐसे नेता के साथ जुड़ें जो हमारे काम कराएं। तो ज़्यादातर अपने समाज के लोग हमारे साथ वहाँ जाते हैं। तो अभी तक कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं ली कि वहाँ निराशा हाथ लगी हो। तो ये रिश्ता बहुत दिनों से चला रहा। उन्होंने जो बोया था ब्राह्मण समाज के प्रति, जो उनके काम करके उनका जो आशीर्वाद लेने का काम किया था, 14 तारीख को पूरे जनपद के लोग आके कह चुके हैं, पीलीभीत से भी आके जहाँ जहाँ उनका व्यवहार है कि राजेश यादव जी को, ब्राह्मण समाज के लोगों को वोट देना है। नाते रिश्तेदारियों से लेके यहाँ का पूरा समाज सब बैठे हुए हैं, तो ये सब लोग पूरा तरीके से वोट देने का मन बना चुके हैं। मेरे साथ परिवार वाली बात है, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था तो मैं घर पर नहीं था, सामने मेरा घर है। तो हॉस्पिटल में उनको जब हार्ट अटैक आया तो मुझसे पहले ही उनके घर पर कोई स्टाफ ड्राइवर या गनर भी नहीं थे, खुद अपनी गाड़ी में ले जाकर हॉस्पिटल में दिखाया, भर्ती कराया। खैर ईश्वर को मंजूर नहीं था, उनका स्वर्गवास हुआ। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत बताने वाली बातें नहीं हैं, ये समझने वाली चीज़ें हैं। जैसे सोमेश्वर चचा का बहुत पुराना सब इस तरीके, राजीव जी का, तो ये सब लोग ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि भावुक बातें हैं, राजनीतिक तौर भावुक रिश्ते हैं हम लोगों के। हम सब लोग उन्हें वोट देंगे और पूरी तरीके से उनको जितवाने का काम करेंगे। पूरे जनपद में ही ब्राह्मण जो है वोट देगा। कटरा विधानसभा में आपका समाज अहम भूमिका निभाएगा। अब ये कटरा की बात हमारे राजीव मिश्रा जी से पूछ लीजिए, भाई अभी कुछ बात बताएंगे कितनी तेजी से। कटरा विधानसभा में ब्राह्मण समाज इस बार अहम भूमिका निभाने जा रहा है। बिल्कुल, ब्राह्मणों को जो है इस बार जो है 90% ब्राह्मणों का वोट मिल रहा है विधायक जी के लिए, और उनके अस्तित्व को चुनौती दी है। प्रिंस ने कहा है कि ब्राह्मण है क्या, मतलब जो है इनका अस्तित्व है क्या, तो वो ब्राह्मण अब की अपना अस्तित्व दिखाएगा कि ब्राह्मण क्या चीज़ है, धमकाने का काम कर। और ब्राह्मणों को वो धमकी दी है और उनको कुछ मतलब जो है उनको ये कहा है कि ब्राह्मण का अस्तित्व ही क्या है, तो ब्राह्मण अब की अस्तित्व दिखाएगा कि ब्राह्मण है क्या। और पहली बात यह है, हम राजेश यादव के पिताजी बाबूजी सत्यपाल सिंह से जुड़े हुए हैं। आज तक कोई भी मान सम्मान में कोई कमी नहीं आई है। बाकी भी अन्य समाज भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं, लखन प्रताप सिंह हैं, बाकी अन्य समाज के और लोग भी हैं। तो कभी कोई मान सम्मान में उनके यहाँ कोई कमी नहीं आई है और उनका व्यवहार हमेशा बढ़िया रहा है। तो ये हमारे साथ में जो बातचीत कर रहे थे, ये कुछ संभ्रांत लोग हैं क्षेत्र के, और इनसे हम बात कर रहे थे और जानना चाह रहे थे कि क्या कुछ मुद्दे हैं विधानसभा क्षेत्र में, क्या जातिगत आंकड़े जो जातीय समीकरण है उन पे इस बार वोट होने वाला है या कुछ और भी होने वाला है। लगता है कि अगर जयेश प्रसाद की आपने बात की तो प्रसाद परिवार ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का हित किस पार्टी में है। हाँ भाई, ये बहुत जरूरी है। ब्राह्मण का जी आज जो भी मतलब पार्टियां जितनी हैं उनमें सब पार्टियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, ब्राह्मण का भी हित है और अन्य समाजों का भी, सबका जो है सब समाज का हित है इसमें समाजवादी पार्टी में जी। अच्छा। तो ये जैसे आप अभी भाई साहब नीरज भाई कह रहे थे कि वो MLC साहब की बात कर रहे थे, लेकिन जितिन प्रसाद भी तो हैं। जितिन प्रसाद जो है वो लोगों के दुख दर्द में नहीं शामिल होते हैं। जयेश प्रसाद जो है वो लोगों को हर समस्या में शामिल होते हैं और लोगों को दुख दर्द में भी शामिल होते हैं। लेकिन भाजपा का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो उस सब में तो सब आ जाते हैं।
इस्तेमाल करके वो तो इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। अच्छा 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 अच्छा। अब उसमें तो ये हमारे साथ खुल के सभी मुद्दों पर बातचीत की। और भाई साहब एक और हमारे साथ में बैठे हुए हैं, इनसे बात जान लेते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा। धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी। जैसे अभी सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी जी तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मणों की बात जी तो सभी लोग कर रहे हैं। जी अभी चुनाव से पहले तक ब्राह्मणों की सबको जरूरत थी, जी। लेकिन फिर पिछड़ा की बात होने लगी और अन्य दलों के दलितों की बात होने लगी। ब्राह्मणों का हित आखिर कहाँ सुरक्षित है? समाजवादी पार्टी में। अच्छा। क्योंकि आज तक जो भी सरकारें बनी हैं 2007 में बसपा सरकार बनी, उसको भी ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, तभी पूर्ण बहुमत में आई। फिर समाजवादी की सरकार बनी, तब तो ब्राह्मण आशीर्वाद दे चुका फिर उसको, इसका मतलब? जी। तो फिर इस बार फिर देने जा रहा है? इस बार फिर देने जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो विचार किया था और जो हम लोगों ने सोच बनाई थी कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों का अच्छा काम होगा, अच्छा सहयोग होगा, हमारे जो कार्य हैं वो सुने जाएंगे, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। और उसके बदले में योगी जी ने जो बाकी परेशानियां हैं, विकास का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, वो तो चल ही रहा है। आवारा पशु का मुद्दा है, क्योंकि हम भी किसान हैं, यहाँ सभी लोग बैठे हैं किसान हैं, वो तो सबके साथ में सभी के जातियों के लिए मुद्दा रहा। लेकिन हम ब्राह्मण जाति के लिए एक योगी जी ने ठोकों की मुद्दा अलग से राजनीति चलाई है, ठोको योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत हमारे ब्राह्मण भाइयों को मार दिया गया, उनका इनकाउंटर किया। ये कहीं ना कहीं अब जो दर्द है वो आप लोग समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। और ये हम आपको लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में जा करके जो लोग हैं, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी राय क्या है, उनके अपने विचार क्या हैं, इनसे आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। और लगातार आप देखते रहिए मीडिया पॉइंट अरविंद त्रिपाठी के साथ।